दोस्तों, कौन है वो जो अब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को ललकार रहा है, उसे कड़े से कड़े जवाब दे रहा है। ना हमारे देश के राष्ट्रपति को उसने छोड़ा, न प्रधानमंत्री को, न निशिकांत दुबे को, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी अन्य नेता को, अमित शाह को भी नहीं। दोस्तों जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त बवाल मचा हुआ है जिसकी कहानी अब चारों तरफ वायरल हो रही है, जिसने इन तमाम नेताओं की बड़ी बड़ी बातों की सच्चाई दोस्तों सामने ला करके रख दी है। तो कौन है ये, आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी किसने तमाम नेताओं के फर्जी बयानों की पोल खोली है। इसकी चर्चा करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, मोदी जी चाहे अमेरिका को अपना जितना बड़ा दोस्त बता दे, लेकिन अमेरिका तो हर बार मोदी जी की भद्द पिटवाता है, उनको धोखा देता है। और इसी अमेरिका से एक चीज निकल करके आ रही है, वो है ट्विटर, एलन मस्क का एक्स और उसका एआई ग्रॉक, जिसने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की वाट लगा करके रखी है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे से हालत ये हो गई है कि पिछले 24 घंटे से चाहे अमित शाह हो, निशिकांत दुबे हो, या प्रधानमंत्री हो, या फिर राष्ट्रपति, उनके पोस्ट में कम्युनिटी गाइडलाइंस भी आ रही है दोस्तों। और लोग खुद सोशल मीडिया के जरिए, एक्स के जरिए पीएम की, राष्ट्रपति की, अमित शाह की, निशिकांत दुबे जैसे लोगों से जो है सवाल पूछ रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया एक्स इस पर कम्युनिटी गाइडलाइन डाल रहा है। देखिए, मैं आपको दोस्तों एक बात बताती हूँ, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये अलग तरह से काम करते हैं। और ये जो सोशल मीडिया एक्स है ना, जिसको ट्विटर बोला करते हैं, वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। और खास तौर पर जब से एलन मस्क ने इसको खरीदा है, तब से ये बहुत ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो कैजुअल हो गया है। जैसे आप सोशल मीडिया एक्स का जो एआई है ग्रॉक, उससे कभी भी आप सवाल अगर पूछोगे और जिस भी भाषा में पूछोगे, वो सवाल का जवाब जो है आपको उसी भाषा में देगा और बिल्कुल बिंदास तरीके से जवाब देगा, सटीक जवाब भी देगा। यही इस एआई की खासियत है। आप जानते हैं दोस्तों, ग्रॉक ने जब वो शुरू शुरू में लॉन्च हुआ तो कितनी ज्यादा बैंड बजाई थी भाजपा की और उसके बयानों की। तो एक बार फिर एक नया फीचर ऐड हो गया है ट्विटर के अंदर, जिसको कम्युनिटी गाइडलाइंस कहा जा रहा है, जो कि हर ट्वीट के नीचे बता रहा है कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन कितनी साफ बातें कर रहा है, कौन खराब। दोस्तों, ट्विटर जनता को गुमराह होने से बचा रहा है। और इस बार क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। पीएम मोदी हो या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या फिर अमित शाह हो या निशिकांत दुबे, उनके पोस्ट में तो दोस्तों ऐसी ऐसी गाइडलाइंस आ रही है और दोस्तों ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब आप ये उदाहरण देख लीजिए। अमित शाह ने एक कार्यक्रम में बोला, मोदी जी ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को दिया है। ये भाषण था। अब दोस्तों, आप जब सोशल मीडिया एक्स के अमित शाह के इस पोस्ट में जाएंगे ना, उसके नीचे एक बाकायदा कम्युनिटी गाइडलाइन भी दे दी गई है। कम्युनिटी गाइडलाइन दी है और लिखा है, रीडर्स एडेड कॉन्टेक्स्ट द थॉट पीपल माइट वांट टू नो। इसमें क्या लिखा है दोस्तों, भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का स्पष्ट उल्लंघन कर रही है। उनके बयान से साफ पता चलता है कि सत्ता में बने रहने के लिए, वोट हासिल करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा समुदाय का तुष्टीकरण कर रहे हैं। दोस्तों, एक्चुअली में अमित शाह का ये बयान मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले बयान को भी कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब पीएम मोदी खुद कहते हैं कि उनकी सरकार सबके लिए बराबर है, सबका समान, सबका विकास होगा, तो फिर आप किसी एक जाति के लिए इस तरह की बात क्यों बोल रहे हैं और कैसे बोल सकते हैं। ये बिल्कुल सच है कि अपने राजनीतिक हितों के लिए कोई भी पार्टी अपने मन मुताबिक बयान देती है, लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है कि उसमें कुछ सच्चाई नहीं होती। अब देखिए, मोदी जी का भी एक ट्वीट है, ये प्रधानमंत्री का वीडियो है। यहाँ पर प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि हमने अपने मौजूदा जनरेशन्स को पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो ब्राइट हो सके। ठीक है, इस पर कम्युनिटी गाइडलाइन आ गई। क्या लिखा है, झूठ, फॉल्स। बीजेपी जो है अपना आज सिक्योर कर रही है सोसाइटी में टकराव पैदा करके, जिससे कि कल उसका बेहतर हो पाए, मतलब बीजेपी का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दोस्तों एक पोस्ट किया, इसमें भी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि मेरी सरकार दलितों, वंचितों, पिछड़ों, जनजाति समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, कम्युनिटी पोस्ट आ गया है।
देश के राष्ट्रपति के तौर पर ये द्रौपदी मुर्मू की जिम्मेदारी है कि वो सभी नागरिकों के लिए काम करे, ना केवल दलितों, बैकवर्ड क्लासेस या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। इसी तरह निशिकांत दुबे ने भी दोस्तों आपकी अदालत में उनका एक इंटरव्यू हुआ इंडिया टीवी के, उस पर रजत शर्मा ने उनसे सवाल पूछा था कि राहुल गांधी ये सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी से सवाल पूछते हैं, तो निशिकांत दुबे ने एक बात बोल दी कि मोदी जी तो सवालों से ऊपर हो गए। अब दोस्तों आप ही बताइए कि लोकतंत्र जिस देश के अंदर है, क्या उस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति सवालों के ऊपर हो सकता है? लोकतंत्र में सवालों से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। तो पॉइंट ये है कि जो सवालों से ऊपर होता है उसको तो तानाशाह बोलते हैं। भाई तानाशाह से आप सवाल नहीं पूछ सकते ना, लोकतंत्र में थोड़ी तानाशाही चलती है। निशिकांत दुबे की इस बात पर भी कम्युनिटी गाइडलाइन आ गई। जैसे ये देखिए लिखा है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सवालों से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। नेताजी ये भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश से है, ना कि देश प्रधानमंत्री से। मतलब दोस्तों पूरा का पूरा सोशल मीडिया हिला हुआ है। पिछले 24 घंटे में बीजेपी के नेताओं की बैंड बजाई हुई है ट्विटर के कम्युनिटी गाइडलाइन ने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से इनकी किरकिरी हो रही है। और आप तो ये जानते ही हैं कि तमाम लोग बहुत फेमस है, सारे के सारे, इनकी फॉलोइंग भी ज्यादा है, लोग इनको देखते हैं, सुनते हैं, इनकी बातों को पढ़ते हैं, और ऐसे में ट्विटर इनकी सच्चाई जाहिर कर रहा है। तो पूरे मामले पर अब आप बताइए कि आपका क्या कहना है। जिस तरह से ट्विटर ने बैंड बजाई है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।